हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 लेंगे। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए आप स्टार लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इस चैप्टर का सिर्फ नाम पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और वो ये सोचते हैं हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आता है, फिर इसको क्यों पढ़े। तो इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे ये पता चलता है कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 8th क्लास के लिए ही नहीं, 9th 10th 11th 12th और इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बोथ कंसेप्ट्स आर ऑपोजिट इन नेचर टू ईच अदर। जो स्क्वायर का मतलब होता है उसका उल्टा कर दे तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ये चीज हमें पता है, बेसिक है। स्क्वायर्स आर द नंबर्स जनरेटेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए वैल्यू बाय इटसेल्फ। जैसे मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया हमारा स्क्वायर। वहीं स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज वैल्यू which on getting multiplied by itself gives the original value। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे 16 है, इसका स्क्वायर रूट होगा तो वो ऐसे होगा। हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो नंबर वापस जनरेट हो जाता है। तो रूट के अंदर दो जब एक जैसे नंबर होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, ऐसा होता है स्क्वायर रूट। यानी एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए, और यहाँ पे इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। ये हो गया हमारा स्क्वायर और ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू स्क्वायर ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए जैसे 3 का स्क्वायर करना है तो आप 3/3 का बॉक्स ले लीजिए और नंबरिंग लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जो लास्ट नंबर आपके पास आ रहा है वही आपका 3 का स्क्वायर है। टू स्क्वायर ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर्ड इज ऑफन रिटन एज लिटिल टू लाइक दिस। यानी किसी का भी स्क्वायर लिखना है, जैसे 4 का स्क्वायर लिखना है तो ऐसे छोटा सा 2 लिखते हैं इसके ऊपर हम। ये छोटा वाला 2 बताता है कि हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव नंबर्स। अब ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्क्वायर -5। -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखिए मुझे -5 का स्क्वायर करना है तो मुझे -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है। ये चीजें हमें पता है। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये लीजिए आंसर। यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। देखिए जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 19 का 361, 21 का 441। यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में सबका यूनिट प्लेस जो है वो 1 आ रहा है। सबका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 1। जबकि इधर क्या है, यहाँ 1 ले लो या 9 ले लो, 1 ले लो या 9 ले लो, 1 ले लो या 9 ले लो। यानी कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 1 या 9 है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। लास्ट से मेरा मतलब है मैं यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं। यानी जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, 100, 1000 जो हम बोलते हैं, उसमें जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। कब? जब यहाँ पे 1 और 9 हो। तो इस चीज को स्टार लगा के अपने लाइन में लिख दीजिए कि जब भी कोई नंबर जिसके लास्ट में 1 और 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यानी अगर मैं कह दूं आपको, कोई ऐसे कह दे कि चलिए बताओ 149, इसका अगर कोई स्क्वायर करे तो लास्ट में क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं लास्ट में 9 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे हम कह सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कह दे 1333432 1, इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा।
अगर लास्ट में 1 या 9 है, स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये पहला पॉइंट है हमारा, अच्छे से लिखिए इसको। चलिए एक और चीज देखते हैं। 4 का स्क्वायर किया तो 6 आया, 6 का स्क्वायर किया तो 6 आया, 4 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 6। यानी जिस तरीके से 1 और 9 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा था, वैसे ही 4 और 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि लास्ट में अगर 4 या 6 है तो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। ये चीज भी आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, 1 और 9 लास्ट में स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 और 6 लास्ट में स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। इस चीज को हम याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कहता है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 और 40 के बीच में कौन कौन ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए चेक कर लेते हैं। 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यही नंबर आते हैं। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमें पता है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है। सिर्फ यही एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कोई भी नहीं आएगा। ऐसे ही कह रहा है 50 और 60 के बीच में बताइए, 50 और 60 के बीच में आता है 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 59। इनमें से बताइए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64। यानी 7 का स्क्वायर था 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी 49 और 64 के बीच में कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यानी 50 और 60 के बीच में यहां पे नो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यहां पे नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, कैन वी से दैट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या हम सिर्फ देख के ये बता सकते हैं क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये हमारी ट्रिक 1 है, ध्यान रखिए इसका। ठीक है, ये ट्रिक 1 है। ये ट्रिक क्या कहती है, यहां मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां मैं इनका स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। जब इस चीज को आप अच्छे से देखोगे आप समझोगे कि लास्ट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है और 5। देखो 1 4 5 6 9 ये चीजें लास्ट में आ रही है। यहां देख लीजिए 1 4 5 6 9 और एक 0। यानी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आ सकता है 0 1 4 5 6 और 9। ये चीजें आ सकती हैं। कौन सी नहीं आ सकती वो बता दो जरा मुझे। आप देखोगे यहाँ पे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। ठीक है, ये 4 ऐसे नंबर हैं जो किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में नहीं आते। कौन नहीं आते? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी के भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इनको देख के आप बताइए कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हम चेक करेंगे अगर लास्ट में 2 3 7 8 में से कुछ भी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए पहला 7 है, नहीं है। लास्ट में 2 है, नहीं है। लास्ट में 3 है, नहीं। लास्ट में 8 है, नहीं। 2 3 7 8 लास्ट में अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्लियर? लेकिन अगर लास्ट में 1 या 9 है तो इनके लिए हम लिखेंगे मे बी। ये हो सकते हैं, कंफर्म हम नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन ये तो हम कंफर्म है नहीं हो सकते।
क्लियर। तो जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, जिनके लास्ट में 0 1 4 5 6 9 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कंफर्म है, हम यही कह सकते हैं हो सकते हैं। क्लियर। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं 11 के लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पर हमें पता है 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है मे बी। क्लियर। तो हम लास्ट के डिजिट देख के हम बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा, जो कंफर्म नहीं होगा वो हम बता सकते हैं, जिसके भी लास्ट में 2 3 7 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए फटाफट लिखिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है, राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। जो स्क्वायर नंबर नहीं है उसके लास्ट में क्या आ सकता है, 2 3 7 8 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे कोई भी नंबर बता दो जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आए। जैसे मैंने लिख दिया 1 3 2 ये नहीं होगा, मैंने लिख दिया 1 4 4 3 ये नहीं होगा, मैंने लिख दिया 1 5 7 ये नहीं होगा, मैंने लिख दिया 1 6 7 ये भी नहीं होगा, मैंने लिख दिया 278 ये भी नहीं होगा। यानी ऐसे वो सारे नंबर जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो कोई भी नंबर लिखिए लास्ट में 2 3 7 8 लिख दीजिए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन लास्ट में 7 लिख दूं तो नहीं होगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर है लास्ट में 2 लिख दूं नहीं होगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर है लास्ट में 3 लिख दूं नहीं होगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर है लास्ट में 8 लिख दूं फिर ये नहीं होगा। तो ये सारे नंबर ये आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कहता है, राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट्स whether they are square numbers or not। ऐसे नंबर जिनको देख के हमें पता नहीं चल रहा कि वाकई में वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, तो इसके लिए लास्ट में क्या आना चाहिए 0 1 4 5 6 या 9। ऐसा किसी के लास्ट में आ रहा है तो फिर हम नहीं बता सकते वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ऐसे नंबर लिख लीजिए जिसके लास्ट में ऐसा नंबर आता हो। मान लीजिए मैंने 17 पकड़ लिया, इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, 209 का भी पता नहीं है, 219 का भी पता नहीं है, 229 का भी पता नहीं है। यानी जिसके लास्ट में 01456 ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें नहीं पता। 361 है मुझे पता नहीं, 441 है मुझे पता नहीं, ये मैंने 100 लिखा। यानी ये ऐसे नंबर्स देख के मुझे क्लियरिटी नहीं पता चल रही कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दोनों हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं एग्जैक्टली मना नहीं कर सकता, मे बी वाले केस हैं ये। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कहता है, विच ऑफ दिस नंबर्स वुड एंड विथ यूनिट डिजिट 1। लास्ट में 1 किसके आएगा, तो देखिए जिसके लास्ट में 1 है उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, जिसके लास्ट में 9 है उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। बताई थी ये वाली बात कि जिसके लास्ट में 1 या 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 है क्या, नहीं है। यहाँ 7 है, नहीं। यहाँ 2 नहीं। यहाँ लास्ट में 1 है तो इसके स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। यहाँ लास्ट में 9 है, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। यानी जिन नंबर्स के लास्ट में 1 या 9 है उनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्लियर, ये बात हम कर चुके हैं, मैंने कहा था इसको आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है किसके लास्ट में 6 आएगा बताइए स्क्वायर करने पे। तो हमने कहा था जिसके लास्ट में 4 या 6 हो इनका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। लास्ट चेक कर लीजिए कि यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है क्या। यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 9 है, तो ये खोटा है। ऐसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस 6 कब आएगा, जब लास्ट में 4 या 6 हो, तो स्क्वायर करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है वंस डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा अगर इन सब का हम स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 है, इसका मुझे स्क्वायर करना है
इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए लास्ट में 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 का क्या लिख देंगे 6। ऐसे ही 2 6 3 8 7 इसका स्क्वायर करना है, लास्ट में कौन है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो क्या लिख दूंगा यूनिट प्लेस 9 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे है 5 2 6 9 8 इसका मुझे स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो क्या लिख दूंगा मैं 4। मैंने लिखा 9106 इसका मुझे स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो क्या लिख देंगे 6। ऐसे हम फटाफट बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है। तो देखिए ये तो आपको मैंने ऐसे समझाया, जल्दी जल्दी करना है। 4 का 16, 7 का 49, 8 का 64, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे हम फटाफट यूनिट प्लेस बता सकते हैं इनका। जो भी लास्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, उसका भी जो लास्ट आ रहा है वो लिख दो, इतनी सी बात है। क्लियर? आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है देखिए, The square of which of the following numbers would be an odd number and even number। हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर इवन नंबर होगा या ऑड नंबर? तो स्क्वायर इवन या ऑड कैसे पता चलता है? उसके यूनिट डिजिट से पता चलता है कि भैया नंबर इवन है या ऑड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12 13 15 16 18 19। आप बताइए इनमें से कौन कौन से नंबर इवन है, जल्दी से बताइए। इवन नंबर का मतलब होता है जिसके लास्ट में 0 to 48 आता है, यानी ये देखिए, ये देखिए, ये नहीं देखेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये तीनों नंबर क्या है इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। यानी लास्ट में अगर 0 2 4 8 ये नंबर आ रहे हैं तब तो वो इवन है। और बचे हुए नंबर कौन से हो गए? बचे हुए नंबर हमारे हो गए हैं 1 3 5 7 9। ये नंबर आ रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड बोल देंगे। तो ये ऑड है हमारा, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ऐसे हमें पता चलता है इवन है या ऑड है। तो चलिए क्वेश्चन में जो दिया है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए 7 to 7 है, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आएगा 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी कि 4, 9 का स्क्वायर 81 होता है यानी 1, और 0 का स्क्वायर 0 होता है यानी कि 0। अब इन नंबर्स को देख के बताइए कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो आप क्लियर कह सकते हैं कि ये जो नंबर बन रहा है ये ऑड बन रहा है, ये इवन बन रहा है, ये ऑड बन रहा है, और ये इवन बन रहा है। ऐसे हम बता सकते हैं जिसके लास्ट में 0 to 48 आएगा वो इवन है, और 1 3 5 7 9 आएगा वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 भी रह गया, 0 to 4 6 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, What will be the number of zeros in the square of the following numbers? कि कितने जीरो बनेंगे इनका अगर मैं स्क्वायर करता हूं। तो देखिए जीरो का कैसे पता चलता है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 into 10 होता है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती तो जीरो ऐड हो जाते हैं, दो जीरो है तो दो जीरो आ जाएंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 into 100 होगा, यहाँ 2 + 2 4 जीरो है तो कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो। यानी जितने जीरो हैं स्क्वायर करेंगे तो उनका डबल कर दीजिए। तो यहाँ पे एक जीरो है तो डबल करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे 2 जीरो। यहाँ 2 जीरो है स्क्वायर करेंगे तो 2 का डबल कितना होता है 4 जीरो। जितने जीरो होंगे स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएंगे जीरो। बस अगर किसी नंबर के आगे 3 जीरो है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 जीरो हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब कुछ पैटर्न्स देखते हैं। देखिए ट्रायंगुलर नंबर्स की बात कर रहा है, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है। ये कह रहा है कि अगर इनको मैं ऐड करता हूँ, देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा 3 + 1 4। इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी स्क्वायर बनेगा 6 + 3 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी स्क्वायर बनेगा 10 + 6 16। और इन दोनों को ऐड करूंगा तब भी स्क्वायर बनेगा 15 + 10
25, वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। यानी ये जो नंबर है इनको उल्टा करके ऐसे लग दें तो ये एक परफेक्ट डब्बा बन जाता है। देखो यहाँ 3 है, ये एक इस पे रखा तो एक डब्बा बन गया 2/2 का। ये 3 अगर मैं इधर लगा दूं, देखिए एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, इसको उल्टा करके लगा दिया तो ये 3/3 का एक डब्बा बन गया। ऐसे इनको उठा के मैं इधर लगाऊंगा तो यहाँ भी एक पूरा डब्बा बन जाएगा ऐसे। तो ये एक तरीका होता है स्क्वायर पता करने का। चलिए अपने काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। यही बता रहा है, देखिए ये 3 था, ये वाला डब्बा इधर रख दिया, ये डब्बा इस पे रख दिया, ये वाला डब्बा इस पे रख दिया, ऐसे करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या कहता है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अगर दो स्क्वायर नंबर हैं उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ये ऐसा कहना चाह रहा है। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हो गए, 5, 6, 7 और 8। ऐसे ये चीज कहना चाह रहा है। तो कह रहा है दो स्क्वायर्स के बीच में, जो दो परफेक्ट स्क्वायर्स है उनके बीच में कितने नंबर होंगे वो हमें पता करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना कि जब भी दो कंटिन्यू नंबर्स यानी 5 के बाद जैसे 6 है, 6 के बाद जैसे 7 है, दो कंटिन्यू नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में अगर आपसे पूछे कितने नंबर आएंगे तो सिंपल सा फंडा है, जो स्मॉल है, फंडा ध्यान रखना, दोनों में से जो छोटा नंबर है उसका डबल कर लीजिए, उतने नंबर्स होंगे। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स। ठीक है, क्या फंडा ध्यान रखना है, जो भी छोटा नंबर है उसका डबल कर लीजिए। जैसे मैंने बोला 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2, 2 का डबल कर लीजिए 4। देखिए 4 ही नंबर आए बीच में, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही देखिए 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में देखते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इन दोनों के बीच में नंबर कौन आ रहे हैं, 10 आ रहा है, 11, 12, 13, 14 और 15। ये कितने नंबर हुए, तो 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3। 3 का डबल कर लीजिए, कितना हो गया, 6। चेक कीजिए 6 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये ट्रिक ध्यान रखना कि दो कंटिन्यू नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो उनमें से जो छोटा है, जो स्मॉल नंबर है, उसका डबल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक को हम ट्रिक नंबर 2 कहेंगे, ध्यान रखना। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 है। अच्छे से स्टार लगा के लिख लो इसको, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आएंगे फिर हम करेंगे इस पे। ठीक है, चलिए आगे, एडिंग ऑड नंबर्स। ये कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। यानी कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ कितने नंबर है, 1, 2, 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, इसका सम, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। ओके, स्क्वायर नहीं करना है हमें, डायरेक्ट सम करना था। हम ये करना चाह रहे हैं 1 + 3 + 5 कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3 नंबर हो गए, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए यानी कि 9। इसका सम देखिए 9 आएगा, चेक करके देखिए 5 + 3 + 1 9 होता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर मैं कह दूं 1 + 3 + 5 + 7, इसका सम करना है तो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आना चाहिए। चेक कीजिए इनका सम 16 आ रहा है क्या, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 कीजिए, 16 हो जाएगा। देखो 7 और 5 12, 13 14 15 और 1 16, ऐसा हो रहा है। कह रहा है कि लगातार अगर कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स है उनको अगर मैं सम करता हूं तो जितने नंबर्स है उनका स्क्वायर कर लीजिए, उतना आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, if the number is a square number it has to be sum of successive odd numbers starting from 1। ये बहुत तगड़ी बात है, क्यों बात है अभी समझाएंगे इसको। देखिए जैसे मैंने लिखा मुझे 5 का स्क्वायर बताइए। 5 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो कहता है 25 होता है, वो तो ठीक बात है, पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, पहले 5 नेचुरल ऑड नंबर लिखिए। पहले 5 कौन होंगे, 1, 3
5 7 9, ये 1 2 3 4 5 पहले 5 नेचुरल ऑड नंबर्स है, इनका सम कर लीजिए, देखिए यही आएगा। ये हो गया 9 + 1 10 और ये 20 और ये 5 25 ऐसे। तो कोई भी जो स्क्वायर है वो 1 से स्टार्ट कर लीजिए, उतने नेचुरल नंबर ले लीजिए ऑड वाले और उनको ऐड कर लीजिए तो वो स्क्वायर बन जाएगा आपका जो आप निकालना चाह रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैं पहले 4 नंबर्स लेता हूँ 1 + 3 + 5 + 7, ये मैंने 4 लगातार नेचुरल नंबर्स लिए और इनको ऑड नंबर्स लिए, इनको मैं ऐड करता हूँ तो ये 16 होता है। यानी 16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इससे पहले वाला नंबर अगर मैं 15 लेता हूँ या 17 लेता हूँ, ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, यही बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछली स्क्रीन पे देखिए यही बात की थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो ऑड नंबर्स का 1 से स्टार्ट कर लीजिए, जितने ऑड नंबर हैं उतनों का सम कर लीजिए, वो उसका स्क्वायर होगा, और जो नहीं है वो नहीं होंगे, ऐसी बात है। चलिए ये कहता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर लगातार हमें कुछ नंबर्स है कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार 2 नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 24 और 25 को ऐड किया, 12 और 13 को ऐड किया, 4 और 5 को ऐड किया, तो ये कहता है फर्स्ट नंबर ऐसा होना चाहिए, सेकंड नंबर आपका ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है n² -1 का आधा कर लीजिए और n² +1 का आधा कर लीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ तो बनेगा 2, ये बनेगा n² -1 + n² +1, 1 से 1 कट जाएगा, ये बनेगा 2n² 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा n²। यानी n की जगह आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए। आप अगर ऐसे 2 नंबर लेते हैं लगातार वाले तो उनको ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ये कहना चाह रहा है। हालांकि ये भी आपके इतने ज्यादा काम की चीज मुझे लगी नहीं, पर फिर भी हमने सीख ली। ठीक है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यही वाली बात है जो हमने लिखी है कि 2 नंबर ले लीजिए, एक तो ले लीजिए n² +1 का आधा, एक ले लीजिए n² -1 का आधा। n की वैल्यू बताइए कुछ ही, मान लीजिए आपके मन में आया 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 + 1 5 का आधा। फिर तो हम कर नहीं पाएंगे ये चीज, हम n की जगह कुछ और लेते हैं। चलो हम लेते हैं n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 + 1 का आधा, यानी 10 का आधा लोगे तो ये बनेगा 5, और यहाँ 9 - 1 8 का आधा, यानी ये बनेगा 4, और 5 + 4 करोगे तो ये बनेगा 9, और 9 क्या होता है, ये होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये वाली बात कही जा रही है। चलते हैं आगे। सम मोर पैटर्न्स इन द स्क्वायर नंबर्स। अब देखिए एक और ट्रिक सिखा रहे हैं आपको। अगर कभी आपको ऐसे नंबर दिए होते हैं 1 11 111 1111 11111 1,11,111 ऐसे कुछ भी नंबर दिए जाते हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकलता है देखो। यहाँ पे 1 है तो 1 का आ गया 1, यहाँ पे कितने 1 है, आप बोलोगे सर 2 टाइम्स 1 है, तो आपको लिखना है 1 फिर 2, मैक्सिमम 2 तक ही जाएंगे, फिर वापस उल्टा चालू कर दो 1। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है तो आप कैसे लिखोगे 1 2 3, 3 बार 1 है ना, 1 1 1, तो 1 2 3 फिर उल्टा चालू कर दो 2 1। देखिए ये इसका स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 1 ऐसे। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 111 इंटू 111 करोगे तो यही आएगा, 111 इंटू 111 ये आएगा। जैसे अगर 4 बार 1 है 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करना है तो कितने टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स। तो आप पहले 1 2 3 4 4 तक लिखिए, फिर उल्टा चलिए 3 2 1 यहाँ तक, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे। यहाँ पे कितने 1 है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 है, तो 1 से लेके 8 तक लिखिए, फिर उल्टा 7 6 5 4 3 2 1 ये लीजिए इसका स्क्वायर।
यानी अब आप बन गए एक महारथी, आप खुद को गणितज्ञ समझ सकते हैं, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन। कि आप किसी को भी बुलाइए कि चलो मैं आपको सेकंड्स में एक मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, आप उसको बोलिए चल फटाफट बताओ 1111 इंटू 1111 कितना होगा। आप फटाक से लिख सकते हो। कितनी बार 1 है? 4 टाइम्स। तो आप बोलोगे कैलकुलेटर से चेक करो, उससे पहले मैं आंसर निकाल दूंगा 1 2 3 4 3 2 1। चेक कीजिए कैलकुलेटर से क्या यही आंसर आ रहा है, तो आप सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो जाओगे अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो अपने दोस्तों के मजे लीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस उनको दीजिए कि चलो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, मैं बिना कैलकुलेटर के करता हूं, देखते हैं पहले कौन करता है। तो आप ही पहले करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहता है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। क्या बताया था? दो लगातार नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो ट्रिक क्या बताई थी? जो इनमें से छोटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, छोटा कौन है? 9। 9 का डबल कर लो, यानी 9 2 जा 18 नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 18 नंबर होंगे। चेक करना चाहते हो तो देखो, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 81 और 100 के बीच में नंबर देखिए, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये 90। 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। देखिए ये 9 नंबर है, ये 9 नंबर है। 9 + 9 18, यही हम बताना चाह रहे हैं। ऐसे तो ऐसी इसी ट्रिक से मुझे बताइए 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। तो आप देखोगे दोनों में से छोटा कौन है? 11। उसका स्क्वायर डबल कर दीजिए, तो 2 × 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। ये लीजिए इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है कि जब भी दो लगातार नंबर्स के स्क्वायर के बीच में पूछे कितने नंबर्स है, तो छोटे वाले का डबल कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। क्लियर? चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। चलिए सेम ही क्वेश्चन है कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे इन पेयर्स के बीच में। तो कितने होंगे? इन दोनों में से छोटा कौन है? 100। 100 का डबल कर दीजिए, कितना हो गया आंसर? 200। ये लीजिए आंसर। 90 और 91 में छोटा कौन है? 90। तो 2 × 90 करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये लीजिए आंसर। 1000 और 1001 में छोटा कौन है? 1000। तो 2 × 1000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? 2000। ये लीजिए आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। चलते हैं आगे। चलिए ये कह रहा है कि इनमें से ये लोग परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो हमें पता है अगर लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। हमने देखा 1 5 1 9 9 है, यानी 2 3 7 8 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब 1 2 1 है तो हमें पता है ये 11 × 11 होता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। 55 ये 11 × 5 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 9 × 9 होता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। ये 7 × 7 है, इसलिए है। ये 23 × 3 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे देख के हम बता सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। दो लगातार नंबर्स का सम बताना है इनको हमें, 21 का स्क्वायर को। चलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, देखिए इसका हाफ कर लीजिए आप। 11 के स्क्वायर का आप हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 61, यानी ये 60 + 61 करोगे तो आप यहाँ आ जाओ। ये चीज समझ में आ रही है? हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर निकाला तो हो गया 121। अब 121 में से 1 हटा दीजिए, बचे हुए का हाफ कर लीजिए। 120 का हाफ होता है 60 और अगला नंबर हो गया 60। ऐसे ही मुझे बताइए 13 का स्क्वायर होता है
169। इसमें चाहे तो -1 कर लीजिए, चाहे +1, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको मैंने +1 किया तो 170 हो गया, आधा करेंगे तो 50 + 35, यानी ये हो जाएगा 85 और 84। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन, अगर आप -1 कर रहे हैं तो छोटा नंबर आ जाएगा हाफ करने पे, और +1 कर रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा हाफ करने पे। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और कर लीजिए। 19 का स्क्वायर होता है 361, इसको 1 हटा के हाफ करेंगे तो 180 + 181, ये लीजिए इसका हो गया। और 21 का स्क्वायर होता है 441, 4, इसमें से 1 हटा लीजिए, हाफ करेंगे तो 220 प्लस, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। पहले स्क्वायर निकालिए, फिर उसमें से या तो 1 हटा के हाफ कर लीजिए या 1 जोड़ के हाफ कर लीजिए। अगर जोड़ के करेंगे तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, घटा के करेंगे तो छोटा वाला नंबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज सम ऑफ एनी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। एनी 2 बोल रहा है, मान लीजिए मैंने 11 + 12 कर लिया तो ये तो हो गया 323, ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं कर सकते हम। यानी एनी 2 नंबर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर, ये हमारे सपोर्ट का एग्जांपल दे दिया हमने। चलिए अगला कहता है राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ पैटर्न। देखिए इसका पैटर्न क्या बताया था, कितने 1 है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखिए, फिर उल्टा 5 4 3 2 1। यहाँ कितने 1 है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेके 7 तक लिख दीजिए, फिर उल्टा लिख दीजिए। ये जितने 1 है वहां तक काउंटिंग लिखिए, फिर उल्टा लिखिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। अब पैटर्न कहाँ है, यहाँ पे हमारे सामने पैटर्न नहीं है, तो कैसे करें इसको, छोड़ दीजिए इसको एक बार। चलिए यहाँ से एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, एक्सरसाइज 5.1 हम नेक्स्ट सेशन में। क्लियर, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार समराइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, देन फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब वो जितने सारे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट हम इस एक्सरसाइज में लगाएंगे। क्लियर, यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।